Hello students, let us take our last exercise of mathematics, probability. तो probability का मीनिंग होता है संभावना होना, किसी काम के होने की क्या संभावना है। जैसे कोई कह दे आज बारिश होने की क्या संभावना है, तो जैसे आप मोबाइल वगैरह में देखते हो 30% कह देते हैं, कभी 30% संभावना है, यानी 30% हटाएंगे 30/100 हो जाएगा, तो ये संभावना है। तो वो संभावनाएं होती हैं कि भाई आज बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। या और भी कई होती हैं कि अगर हम एक कॉइन को टॉस अप करें तो हेड आएगा या टेल, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ हम जो चाहते हैं उसकी संभावना क्या है। तो पहले हमने इसको थोरोली स्टेटमेंट को स्टडी करना है, उसके बाद हमने 3 चीज़ें निकाल के चलनी है, प्रोबेबिलिटी यही होती है। पहला है टोटल आउटकम्स, कितने फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल का मतलब होता है जो पूछा गया है, जो जैसे हमने कहा ना भाई एक कॉइन इज टॉस्ड अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो हेड हमने प्रोबेबिलिटी बतानी, तो हेड जो है वो फेवरेबल है कि हेड कितनी बार आएगा, और फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी वो आता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल या डिवाइडेड बाय टोटल, तो अब देखो दो ही फेसिस हैं, तो टोटल तो 2 आउटकम्स हैं, या तो हेड है या टेल, 2 हो गए। फेवरेबल में हेड कितना होता है, कॉइन में 1 ही होता है, तो फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि हमने हेड निकालना है। तो आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो चीज़ इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, या तो 0 आएगी या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो 1 आएगा। तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती, 0 से छोटी नहीं होती। तो इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो पहले हम देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। यानी हम कहते हैं कि भाई एक जैसे ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए हेड, तो वो आ गई। तो दूसरा फेस क्या है, टेल है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए टेल। तो हेड की और टेल की दोनों को प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो बनाना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही होती है, या तो एक चीज आएगी या दूसरी आएगी, 3 है तो तीसरी आएगी, 4 है तो चौथी भी आएगी, तो चारों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी। तो अगर कोई इवेंट हैपनिंग है कि भाई बारिश होने वाली है, कितनी परसेंट चांसेस हैं, 30%, तो 30/100, तो कितने चांसेस नहीं है, 70/100। भाई अगर 100 में से 30 होने के चांस है तो 70 नहीं होने के चांस है, दोनों को ऐड करेंगे तो वही बनाएगा। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी वो चीज़ हैपन हो रही है और या वो नहीं हैपन हो रही, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो बनाएगा। तो ये मैंने बताया था, होने की चीज़ या नहीं होने की, दोनों को ऐड कर दो, 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन इज सच, जो प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं दिस टुडे दिस सन विल राइज इन द वेस्ट, कि आज सूरज पश्चिम में उदय होगा, तो आपको पता है नहीं हो सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। तो क्या बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी को 0, क्योंकि हो ही नहीं सकती है। और इस इवेंट को क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, ये असंभव है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो इवेंट जरूर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। कि हम कहें यार टुडे दिस सन विल राइज इन द ईस्ट, आज सूरज पूर्व में उदय होगा, तो भाई पूर्व में तो होता ही है, हमें भी पता है पूर्व में होगा, ये हमने कह दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कह देते हैं 1। और सर्टेन इवेंट होता है, जो इवेंट है वो कहेंगे सर्टेन इवेंट, अगर जरूर होने वाला इवेंट। The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। तो सभी प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ लें, जैसे ई और नोट ई बोला था, वैसे ही मान लो 4 चीजें हैं, एक पर्ची पे 1 लिखा है, 1 पे 2, 1 पे 3, 1 पे 4, 4 पर्ची हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं अलग अलग, 1 पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, अलग अलग पर्ची। तो एक क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल है 4, 1 पे लिखा हुआ है तो 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, चारों ये प्रोबेबिलिटी। अब ये कहता है सबको अगर ऐड कर दो तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो जितने भी इवेंट अलग अलग है इंडिविजुअल,
उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो टोटल 1 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। कोई भी प्रोबेबिलिटी या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी वो तो या तो उससे बड़ी है या उसके बराबर है, या फिर लेस देन और इक्वल टू यानी उसके बराबर है या उससे कम है। तो मैंने बताया था 0 और 1 के बीच होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू। 1 से तो बराबर हो सकती है या छोटी होगी, 0 के बराबर होती है या बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी यानी 0 और 1 के बीच में। तो ये कुछ ब्लैंक्स थे। अब बताना है आपने विच इज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन यानी इसके जो आउटकम है इक्वली लाइकली है, सबकी बराबर संभावनाएं हैं, तो उसमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बताना है कौन। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट। तो 2 आउटकम है, या तो वो स्टार्ट होती है या वो स्टार्ट नहीं होती। तो हम कहेंगे इट इज इक्वली लाइकली आउटकम, इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज आइदर कार विल स्टार्ट और इट विल नॉट स्टार्ट। तो या तो स्टार्ट होगी या वो स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको हम एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल आउटकम्स 2 उन 2 कौन से भाई कार चाबी लगाई, या तो वो स्टार्ट हो गई 1 नंबर या वो स्टार्ट नहीं हुई 2 नंबर, 2 आउटकम हो गए। फेवरेबल ऑफ स्टार्ट, फेवरेबल करके ब्रैकेट में स्टार्ट लिख दो। फेवरेबल स्टार्ट के लिए 1 है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट के लिए हो जाएगी 1/2। फेवरेबल नॉट स्टार्ट के लिए है 1, क्योंकि स्टार्ट और नॉट स्टार्ट 2 ही है। 1 या तो स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। तो 1 ही आउटकम है स्टार्ट के लिए, स्टार्ट 1 बार है, नॉट स्टार्ट भी 1 बार है, तो 1 बार आएगा। लेकिन टोटल आउटकम दोनों में 2 है, या तो स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। तो 1/2 ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। स्टार्ट के लिए भी 1/2, नॉट स्टार्ट के, तो दोनों इक्वल है। तो इक्वली लाइकली है दोनों। तो इस प्रकार आपने बोला ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल। एक प्लेयर अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल में डालने के लिए बॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। या तो वो शूट करेगा या मिस हो जाएगा। तो ये भी 2 प्रोबेबिलिटी है बराबर बराबर की, 1/2 आ जाएगा। तो हम इसको भी कहेंगे इक्वली। इसी प्रकार करके दिखाते हैं। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल बताया गया, एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है आंसर बताने के लिए। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, या तो आंसर गलत है या आंसर ठीक है। तो वो एक जैसे ये बता भी कोई सेंटेंस बता दिया, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, या तो आप ट्रू कहोगे या फॉल्स कहोगे। तो या तो वो सही है या वो गलत है। तो सही की भी 1/2 क्योंकि 2 आउटकम है, ट्रू फॉल्स। लेकिन जो फेवरेबल है वो हमने क्या बोला है, या तो ट्रू बोल रहा है तो 1/2, फॉल्स बोल रहा है तो भी 1/2, ये बराबर आ गए। तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चा पैदा हुआ है, हमें नहीं पता वो बॉय है गर्ल, तो संभावना व्यक्त करेंगे। तो आउटकम टोटल 2 हैं, बॉय गर्ल। फेवरेबल है, या तो बॉय है, हमने बॉय की कही है तो बॉय है तो 1/2, और गर्ल की कही है तो गर्ल है 1/2, तो दोनों इक्वल है। तो चारों के चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस प्रकार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 4 ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 2/3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है या 1 के बराबर होती है। 2/3 है तो इसको डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा लगभग, तो 1 से कम है, तो ये हो सकती है। दूसरा माइनस में दे रखा है, तो हमने कहा था प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। इट लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव जाएगी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको लिख देंगे ये नहीं हो सकती। 50% है 15, तो 15/100, ये भी 1 से छोटा है। 0.7 है तो 7/10, 0.9 ये भी 1 से छोटा है, तो केवल माइनस वाला है ये 15। चलो अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.99। प्रोबेबिलिटी दे दी कि भाई एक प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बच्चों का जो बर्थडे है वो एक डेट को नहीं है, सेम बर्थडे नहीं है। एक क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स
नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, दो स्टूडेंट की, किन्हीं भी दो की ये प्रोबेबिलिटी कि उनका सेम बर्थडे नहीं है, तो वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दी टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दो स्टूडेंटों का सेम बर्थडे। तो देखो हमने कहा था ई एंड नॉट, ई दोनों एक होते हैं, तो एक की 0.992 है तो दूसरों को एक में से घटा देंगे, तो हम कहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी एक होती है जो मैक्सिमम है, सेम बर्थडे 0.992, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में कर देंगे सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी नोट सेम का है क्या, नोट सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी नोट सेम बर्थडे, तो प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे क्या हो जाएगी, एक मुझे बता दो, टोटल एक होती है ना, इसमें से एक ये आ गई -0.992, तो ये आ जाएगा 0.008, तो दोनों का एक सा बर्थडे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.008, तो दोनों का जोड़ ही एक होता है, ये पहले होता है। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 10। A piggy bank contains 100 50 पैसे coins, 50 ₹1 1 coins and 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins। तो पिगी बैंक होता है वो आपकी जो गुल्लक होती है, गुल्लक में आप पैसे डालते रहते हो, तो वो कहता है 50 पैसे coins 100 है, ₹1 1 coin, ₹1 के कॉइन है 50 है, ₹2 2 coin, ₹2 के कॉइन है, ₹2 के सिक्के हैं 20 है, और ₹5 coins, ₹5 के सिक्के हैं 10, यानी 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ₹1 के 50 सिक्के हैं, ₹2 के 20 सिक्के और ₹5 के 10 सिक्के, एक पिगी बैंक। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, जब अगर हम गुल्लक को उल्टा कर देते हैं कॉइन गिरेगा ऊपर से, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin, तो वो कॉइन 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले हम कहेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जैसे वैसे था लिखा था वही है, टोटल आउटकम्स ये होंगे, देखो ₹50 कॉइन कितने हैं, 100 इसमें 50 इसमें भी, टोटल ये कॉइन, इनको ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल क्या पूछा है उसने, 50 पैसे का कॉइन पूछा है, एक नंबर के लिए निकालते हैं 50 पैसे, 50 पैसे के कितने कॉइन है 100, तो फेवरेबल हो गया 100, तो प्रोबेबिलिटी 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 100/180, 5 ये प्रोबेबिलिटी 50 पैसे, तो और भी दे रखी है, ऐसे निकालते हैं। एक मैं 12th और ले लेता हूँ और उसके बाद लूंगा मैं एक 14 15 में से। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ ए स्पिनिंग एंड एरो, एक चांस का एरो जो जुआ वगैरह खेलते हैं, व्हील घुमाते हैं, तो जिस पे नंबर पे वो पॉइंट आके रुकता है तो वो जीत जाता है, ऐसे। तो इस प्रकार का इसमें 8 पार्ट है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 सब पे नंबर लिखे हुए हैं ये, और एक लगा हुआ है पॉइंटर इस प्रकार, तो जो इसको घुमा देंगे, जो इस पॉइंटर के पास नंबर आके रुकेगा वो जीत जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ए, 8 पे ये पॉइंट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो किस किस पे पॉइंट कर सकता है, ये तो सारों पे कर सकता है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम्स 8 हो गए, फेवरेबल कितने हैं 1, क्योंकि 8 पे एक ही खाने में लिखा हुआ है, या 8 में से किसी खाने में पॉइंट आ सकता है, तो 8 तो एक ही खाने में, तो फेवरेबल एक होता है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/, ऐसे और निकाल लें। ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, 2 के इक्वल नहीं है, 2 से बड़ा, तो 2 को छोड़ दो, 2 से बड़े बड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो फेवरेबल 6 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी मोर देन 2, 2 से अधिक, ये आ जाएंगे 6/8, 2 से काटेंगे 3/8, इस प्रकार से।
अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो यहीं तक कराऊंगा, बाकी तो कल करा लेंगे, जो बचेगा काम थोड़ा ही बच रहा है। तो पहले हम थोड़ा तासुम के बारे में बता देते हैं कि एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो एक डेक जो होता है प्लेइंग कार्ड्स का, इसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सीरीज होती हैं, जिनका 2 का कलर रेड होता है, 2 का कलर ब्लैक होता है, 2 रेड कलर और 2 ब्लैक। तो रेड कलर की 2 होगी, एक ये एक का होता है, एक का बोलते हैं एस, इसको एस बोलते हैं। 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये फेस कार्ड होता है। 11 12 13 फेस कार्ड। 11 को हम कहते हैं जैक, 12 को कहते हैं क्वीन, 13 को कहते हैं किंग। ये फोटो वाले होते हैं, फेस कार्ड का मतलब फोटो होता है इनके ऊपर। तो फोटो जो 11 होता है उसको जैक बोलते हैं, गुलाम। 12 को बोलते हैं क्वीन, रानी, और 13 को बोलते हैं किंग, बादशाह, राजा। तो हर सीरीज के अंदर ये 3 फेस होते हैं। ये शुरू में एक का होता है, 1 नंबर, एस बोलते हैं इसको, एस। तो ये 2 रेड कलर के हो गए, 2 ब्लैक कलर के हो गए, उसमें भी दोनों में एस पाएगा, फिर 1 से ये जैक किंग, ये तीनों इसमें पाएगा, इसी शेप में पाएंगे सारे। तो ये 3 पत्ते होते हैं, ये हर एक कलर में 3 पत्ते पिक्चर के होते हैं या फेस कार्ड होते हैं। तो ये तो इनकी बनावट होती है। आपने देखा है या नहीं देखा है, देख सकते हो, कोई ताश की गुड्डी देखो। अब इसमें है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छी तरह से हमने कार्ड पीट के उसको 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, एक फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने पत्ते हैं, 52। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, आउटकम्स। अब देखो हम फेस कार्ड के लिए, फेस कार्ड कितने हैं, 1 2 3, तीनों फोटो वाले हैं, लेकिन हर एक सीरीज में 3 है। तो 3 6 9 12, टोटल 12 पत्ते ऐसे हो गए जिनमें फोटो है, फेस कार्ड। तो आउटकम होगी 12। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। काट लेंगे इसको 3/30। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, एस, जैसे एस कार्ड है, एस तो 4 ही है, तो वो अगर यूं कह दे रेड एस तो 2 ही है, 2/52, या ब्लैक एस 2 है, या कह दे ब्लैक क्वीन बताइए, तो ब्लैक क्वीन 2 होती हैं, 2 ब्लैक होती है ना सीरीज, 2 ब्लैक हो गई, 2 रेड हो गई, तो 2 ब्लैक क्वीन है तो फेवरेबल 2 आ जाएगा, 2/52। टोटल पत्ते तो 52 ही, उन्हीं में से निकाल लो। अब जैसे नेक्स्ट है 15, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। डायमंड ईंट बोलते हैं, लाल रंग का होता है, ये इस प्रकार का उसका निशान होता है, ये रेड कलर का है। तो इसमें है 10 जैक क्वीन किंग और एस, 5 पत्ते लेंगे, वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, तो उनको अच्छी तरह काट लिया। अब हमने 52 पत्तों में 5 पत्ते अलग निकाल लिए, बाकी वो अलग रख दिए। तो अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 5 हैं, क्योंकि ये इन पत्तों में से कर रहे हैं ना, वो बाकी तो अलग रख दिए, इनमें से निकाल रहे हैं, तो ये 5 हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन, क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, क्वीन कितनी है इसमें, एक ही है, 1, क्योंकि ये 5 पत्ते हमने ले रखे, और इसका वो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/। तो इस प्रकार से आपने करना है ये, और ये 15 क्वेश्चन है, बाकी के मैं कल बताऊंगा।